हेलो माय डियर, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आइए, आपका स्वागत है एक प्यारा सा चैनल में जिसका नाम है ब्रेन वाइब्स। आज हम लोग इसमें देखते हैं क्या, डायबिटीज यानी कि मधुमेह। क्या देखते हैं? डायबिटीज। जो ये डायबिटीज है जिसको हम लोग मधुमेह डिजीज बोलते हैं, ये जानलेवा नहीं है। इससे मनुष्य का मृत्यु नहीं होता है, लेकिन अगर ये हमारे बॉडी में परसेंटेंटली अगर कि लगातार रहता है तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ऑर्गन है बॉडी का, जैसे कि लीवर, स्टमक, ये सबको इफेक्ट करता है। और जब ऑर्गन इफेक्ट हो जाएगा तो फिर मनुष्य का क्या हो सकता है? डेथ, एंड ऑफ डेथ हो सकता है। तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि डायबिटीज का टाइप ये कितने प्रकार का होता है। पहला ये। दूसरा देखते हैं क्या कि इसका सिम्टम, कैसे इसका सिम्टम होता है। तीसरा, ये होता क्यों है। और चौथा देखते हैं कि अगर ये हो जाता है तो डॉक्टर के पास में हम जाते हैं तो इसका क्या क्या जांच होता है, क्या क्या डॉक्टर इसका टेस्ट करता है। ठीक है, पहले जानते हैं कि ये होता क्यों है डायबिटीज। डायबिटीज अगर जैसे कि हम लोग खाना खा रहे हैं, जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं, तो उसमें ग्लूकोज और सुक्रोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। तो जो सुक्रोज है यानी कि शुगर है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में एक और ऑर्गन है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या करता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसको डिटेक्ट करता है और फिर वहां से जो है इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। और वो जो इंसुलिन हार्मोन है ना, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, ऑर्गन के पास में क्या होता है कि इंसुलिन का रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। जैसे समझ लो कि इंसुलिन चाबी है और जो ऑर्गन के पास में रिसेप्टर वो क्या है? ताला है। जैसे ही इंसुलिन अगर ऑर्गन के पास में जाता है, जैसे कि मसल्स हो गया, हमारा फैट हो गया, ये सब लीवर हो गया, इसके पास में उसका रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है इंसुलिन का। तो वो जब इंसुलिन के पास में जाता है तो इसका जो होता है रिसेप्टर ऑन हो जाता है। और जितना भी हम लोग खाना खाते हैं उससे ब्लड में शुगर जो रहता है हमारे बॉडी का, वो शुगर यहाँ पे आके बाइंड करता है और उससे क्या होता है कि हमारे मसल्स में, बॉडी में एनर्जी का फॉर्म लेता है, एटीपी बनाता है वही शुगर, और बॉडी में न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, ये सब ट्रांसफर करता है हर बॉडी को। तब ये देखते हैं कि ये तो हो गया कि वर्क कैसे करता है। दूसरा बात ये है कि ये डायबिटीज होता क्यों है। डायबिटीज होता है, पहले तो जान ले कि दो प्रकार का होता है डायबिटीज। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरा होता है क्या? टाइप 2 डायबिटीज। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि जो टाइप 1 डायबिटीज है ये क्यों होता है। अब ये जो टाइप 1 डायबिटीज है, इसमें क्या होता है कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं यानी कि जो फूड हम लोग इनटेक कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि डिटेक्ट जो करता है ना पेंक्रियाज, जब हम लोग भोजन करते हैं तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है कि पेंक्रियाज में इंसुलिन का फॉर्मेशन कौन करवाता है? बीटा सेल। अब वो जो बीटा सेल है ना, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम बीटा सेल को किल कर देता है, मार देता है, इंगल्फ कर जाता है। तो इसके वजह से इंसुलिन बन नहीं पाता है, और जब इंसुलिन बनेगा नहीं तो फिर वो इस रिसेप्टर पे, ऑर्गन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा नहीं, और फिर वहां से शुगर ब्लड से ऑर्गन के पास में जाता नहीं है, तो हमारे बॉडी में पूरा शुगर ही शुगर हो जाता है। इससे हो जाता है टाइप 1 डिजीज, डायबिटीज। जो कि टाइप 1 डायबिटीज है ये कम उम्र में ही हो जाता है, लगभग कि 12 ईयर के बच्चों में देखने को मिल जाएगा टाइप 1 डायबिटीज, और यंग एज में भी देखने को मिल जाता है कौन सा? टाइप 1 डायबिटीज। अब देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, ये होता कैसे है। टाइप 2 जो डायबिटीज है, इसमें क्या होता है कि पेंक्रियाज इंसुलिन तो रिलीज कर रहा है, लेकिन जो ऑर्गन के पास में उसका रिसेप्टर है इंसुलिन का, वो वर्क नहीं कर पाता है, उसको कलेक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड में घूमता हुआ शुगर है वो प्रॉपर ढंग से आके बाइंड नहीं करता है। फिर भी हमारे बॉडी में क्या होता है कि शुगर का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सुक्रोज का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बॉडी का हर पार्ट में शुगर ही शुगर रहता है। ठीक है, ये ऐसे होता है क्या? डायबिटीज 2। अगर मान के चलिए कि किसी मनुष्य को डायबिटीज हो गया, तब पहचाने कैसे, उसका सिम्टम क्या है?
उसका क्या है, सिम्टम क्या है। सिम्टम, पहला सिम्टम क्या है कि अगर किसी मनुष्य को डायबिटीज हो जाता है तो मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेशन की आहट बहुत ज्यादा होती है, बार बार यूरिनेशन करने का आहट आता है, ठीक है। दूसरा होता है कि उसका पैर जो होता है वो सूज जाता है, यानी कि फूला फूला पैर हो जाता है, फूल जाता है। और जब पैर फूल गया तो स्किन हमारा ड्राई हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा तो इसमें स्किन प्रॉब्लम भी हो सकता है। दूसरा, जो मनुष्य है उसको वीकनेस महसूस होता है, कमजोरी महसूस होता है, ठीक है। उसके यूरिन में शुगर का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। एक और चीज नोटिस कीजिएगा कि जिस मनुष्य को अगर डायबिटीज होगा, अगर वो जहाँ पे यूरिनेशन कर रहा है वहां पे क्या होता है कि उसके यूरिन के पास में जो चींटी होती है वो लग जाती है, ठीक है। ये हो गया। अगर अब देखते हैं कि जैसे कि ये सीवियर कंडीशन हो गया किसी का डायबिटीज का, अगर इसको हम लेके जाते हैं डॉक्टर के पास में तो फिर डॉक्टर जो है इसका क्या क्या जांच करता है, ठीक है। पहला होता है, जो डॉक्टर होता है शुगर का लेवल जांच करता है, जो कि खाली पेट में होता है। सुबह सुबह फास्टिंग, जब फास्ट रहता है इंसान, कुछ खाया नहीं रहता है, उस टाइम में शुगर का जांच होता है। फिर उसके बाद में HB1AC यानी कि हेमोग्लोबिन का लेवल जांच होता है। दूसरा यूरिन टेस्ट होता है। तीसरा जो होता है वो लिपिडो होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे बॉडी में जांच होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर ऐसा सिम्टम आपको दिख रहा है कहीं पे तो समझिए कि डायबिटीज आपको होने वाला है या फिर हो गया है। तो जाकर डॉक्टर से मिलिए, जांच करवाइए। क्यों? क्योंकि ये डायबिटीज मनुष्य मर नहीं सकता है डायबिटीज से, लेकिन अगर लगातार हमारे बॉडी में लंबा समय तक रह गया तो हमारे ऑर्गन को फेल्योर कर सकता है, फेल कर सकता है, इससे मनुष्य का डेथ हो सकता है। तो लास्ट तक मेरे साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर करें। धन्यवाद।